जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय आपका 10वां वृत्त है। ये आपका कक्षा 10th गणित है। एनसीईआरटी न्यू पैटर्न चल रहा है। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 10वां जो है आपका वृत्त है, इसी के बारे में जानेंगे। तो हम वृत्त के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अगली क्लास में हम प्रश्नावली 10.1 हल करवाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक की बात कर लेते हैं। तो आप लोग लिख डाल लीजिए अध्याय 10 वृत्त यानी कि सर्कल। तो इसको चलिए समझते हैं एक एक करके। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक वृत्त बना रहे हैं। हम एक वृत्त बना रहे हैं। ये चलिए ये क्या है आपका, एक वृत्त है। ये बना लिया, एक वृत्त है। चलिए एक वृत्त है, ये क्या है, ये गोला, इसी को कहते हैं वृत्त है। वृत्त जो होता है वो गोलाकार होता है। चलिए अब ये वृत्त है। अब मान लीजिए ये वृत्त है, मान लीजिए हम यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचे, यहाँ पर एक रेखा खींच रहे हैं, यहाँ पर हम एक रेखा खींच रहे हैं इस प्रकार से। यहाँ पर P रेखा खींच रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक रेखा खींच रहे हैं P और Q, P और Q। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये प्रतिच्छेदी यानी कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है? नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो वृत्त है आपका, ये क्या है, आपका वृत्त है। ये वृत्त के बाहर है, तो ये अप्रतिच्छेदी रेखा है। कैसी रेखा? अप्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि ये वृत्त को कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है। देखिए कहीं पर यहाँ पर छुआ नहीं रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखा। तो ये कैसी रेखा है? अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा कैसी रेखा है? अप्रतिच्छेदी रेखा, इसको कहेंगे। अब चलिए मान लीजिए हम एक वृत्त और बना रहे हैं यहाँ पर। चलिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए ये हमने क्या किया, एक वृत्त बना दिया। अब चलिए अब हम यहाँ पर देखिए इस प्रकार से एक बिंदु ले रहे हैं, यहाँ पर Q, और ऊपर चलिए ले रहे हैं यहाँ पर P। PQ हम क्या ले रहे हैं, कोई बिंदु ले रहे हैं। अब चलिए अब देखिए PQ जो है, PQ रेखा जो है वो वृत्त को कहाँ कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसको मान लीजिए A है, और यहाँ पर कर रही है B पर। यानी कि जो PQ रेखा है वो वृत्त को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, A और B पर, दो जगह प्रतिच्छेद कर रही है। इसमें देखिए इसमें दो उभयनिष्ठ बिंदु है। पहला बिंदु A है, दूसरा बिंदु A है। इसको हम कहेंगे छेदक रेखा, यानी कि वृत्त छेदक रेखा इसी को कहते हैं। तो लिख लीजिए कि दो उभयनिष्ठ बिंदु A और B, इसको यहाँ पर लिख लीजिए, दो उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु। इसमें दो उभयनिष्ठ बिंदु है, कौन कौन सा, A और B। A और B है, ये दो उभयनिष्ठ बिंदु है, और इसको क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। कैसा रेखा? छेदक रेखा। छेदक रेखा कहते हैं। अभी इस क्लास में हम परमेय भी पढ़ेंगे। 10.1 एक परमेय करेंगे, उसको भी हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक वृत्त है, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, वृत्त को छेद कर दिया। यानी कि यहाँ से, जैसे मान लीजिए सुई है, इस सुई से इसमें धसा दिए, छेद कर दिया। तो यहाँ पर दो बिंदु मिल गया उभयनिष्ठ, एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर। चलिए एक और वृत्त लेते हैं। चलिए हमने क्या किया, एक और बिंदु ले लिया। अब चलिए अब हम यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो स्पर्श रेखा हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इस प्रकार से वृत्त पर खींच दिया। PQ स्पर्श रेखा है, और यहाँ पर कहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर, इसको मान लीजिए A पर। तो A पर ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है। स्पर्श रेखा इसी को कहते हैं, वृत्त केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु है, इसी को कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, वृत्त का स्पर्श रेखा, तो इसमें केवल एक ही उभयनिष्ठ बिंदु है, एक ही उभयनिष्ठ
बिंदु, एक ही वैश नेक्स्ट बिंदु है, तो इसको क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। वृत्त का स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हो गया। ये छेदक रेखा कहते हैं, इसको हम कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि वृत्त को कहीं पर छेद नहीं कर रहा है। और ये हो गया स्पर्श रेखा, और ये हो गया छेदक रेखा, तीनों समझ लिए। चलिए अब हम करेंगे परिमेय 10.1, तो इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा बहुत जानकारी था। अब चलिए एक और बात जान लेते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा का परिभाषा लिख लीजिए। वृत्त की स्पर्श रेखा, इसका परिभाषा लिख लीजिए, आप लोग याद रहेगा हमेशा। चलिए इसका परिभाषा लिखेंगे, वृत्त की स्पर्श रेखा। तो चलिए लिख लीजिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है। यहाँ पर लिखेंगे किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो केवल क्या करती, स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। हो गया, यही इसी का परिभाषा, स्पर्श रेखा का परिभाषा है। थोड़ा सा है, इसको प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है। यहाँ पर प्रतिच्छेद भी आप लिख सकते हैं। तो हो गया। अब चलिए अब हम करते हैं परिमेय 10.1। दो परिमेय है, दोनों को तैयार कर लीजिएगा, एक इसमें है और एक अगले वाले में है। चलिए अब हम परिमेय करेंगे। चलिए इसको समझ लीजिए, वृत्त के बारे में भुलाओगे नहीं। चलिए परिमेय डाल लीजिए, हेडिंग परिमेय 10.1, परिमेय 10.1। चलिए परिमेय हेडिंग डाल लीजिए 10.1। तो परिमेय 10.1। परिमेय क्या है? चलिए उसको सबसे पहले लिख लेते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा। परिमेय है आपका वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा एक्स वाई है। और कह रहा है हमें सिद्ध करना है हमें इम्पोर्टेंट है, हमें सिद्ध पूछ लेगा, करना है कि ओपी जो है एक्स वाई पर लंब है। हमको क्या सिद्ध करना है कि जो ओपी है वो एक्स वाई पर लंब है। चलिए फिगर कैसे बनेगा, हमको क्या पता है, सिर्फ वृत्त बनाइए अच्छे से, सीधा नहीं बना भाई। चलिए हमको क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर मान लीजिए क्या है आपका सेंटर ओ है। अब यहाँ से कह रहा है कि एक बिंदु P है, इस पर एक स्पर्श रेखा है। बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा है, इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा है। कौन सा रेखा है? एक्स और वाई, एक्स और वाई स्पर्श रेखा है। अब पूछ रहा है हमको ओपी बराबर क्या दिखाना है, ओपी जो है लंब होगा एक्स वाई पर, हमको लंब दिखाना है। तो चलिए इसको हल करते हैं, यानी कि इसकी परिमेय को सिद्ध करते हैं। तो आप लोग नीचे डालिए उपपत्ति, क्या डालेंगे? उपपत्ति
उपपत्ति हेडिंग डाल लीजिए। चलिए हमको क्या दिया है, हमको ओ वाला एक वृत्त दिया है, हमें केंद्र ओ वाला एक वृत्त दिया है। हमें लिख लीजिए, हमें केंद्र है ओ वाला हमें केंद्र ओ वाला क्या दिया है, ओ वाला एक वृत्त दिया है, एक वृत्त दिया है। देखिए यहाँ से हमको क्या दिया है इसमें कि ओ वाला एक वृत्त दिया है। चलिए आगे बढ़िए। और एक बिंदु P स्पर्श रेखा, और एक बिंदु क्या दिया है, P दिया है। लिखिए, और एक बिंदु P स्पर्श रेखा, एक बिंदु P दिया है और इस पर स्पर्श रेखा XY दी है, हमको ये दिया है। अब चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से अब हमें सिद्ध करना है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है क्या करना है, OP जो है वो XY पर लंब है। चलिए इसी को हमको सिद्ध करना है। अब हम क्या करेंगे, XY पर, यानी कि इस X और Y पर जो बिंदु दिया है, P के अतिरिक्त एक और बिंदु लेंगे और उसको O से मिला देंगे, तो वही लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखिए, XY पर P के अतिरिक्त, यहाँ पर लिखिए XY पर P के अतिरिक्त एक बिंदु क्यों लीजिए क्यों ले लिए, और उसको OQ से मिलाइए। उसको हम क्या कर रहे हैं, OQ से मिला दे रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर हम एक बिंदु ले रहे हैं Q, और इसको क्या कर रहे हैं, O और Q से मिला दे रहे हैं। चलिए हमने मिला दिया। चलिए अब यहाँ से देखिए आगे बढ़ेंगे। अब बिंदु Q जो है वृत्त के बाहर होना चाहिए, और ये जो बिंदु Q है और वृत्त जो है इसके बाहर होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए, तब तक गड़बड़ा जाएगा कहानी। जब ये अंदर हो जाएगा तो कहानी गड़बड़ा जाएगा। इसको बाहर रखना है। चलिए ऊपर यहाँ तक हो गया, ऊपर लिखते हैं, यहाँ तक हो गया, ऊपर लिखते हैं। चलिए ऊपर लिखते हैं। चलिए अब ऊपर लिख लेंगे। चलिए यहाँ से क्या होगा, अतः हम क्या लिख सकते हैं, OP जो है OQ त्रिज्या OP से बड़ा है। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ से, अतः OQ जो है, OQ त्रिज्या, ये त्रिज्या ना हुआ थी, ये त्रिज्या, इसको त्रिज्या ही बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक R बोलते हैं त्रिज्या। तो जो OQ है त्रिज्या OP से क्या है, छोटा है कि बड़ा है, बताओ। OP से बड़ा है। देखिए इससे, यानी कि OP से ये तो बड़ा है क्योंकि ये बाहर है, तो बड़ा हुआ ना, ये बड़ा है। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब OP बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। OP जो है बिंदु O से, यहाँ से लिखिए, OP बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। इसका कहने का मतलब क्या है कि OP जो बिंदु है OP बिंदु जो है O से XY के अन्य बिंदुओं से, यानी कि XY पर कहीं पर भी अनेक बिंदु बना देंगे तो उसकी दूरी क्या होगी, न्यूनतम होगी। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इसलिए OP जो है OX पर लंब है। तो लिख लीजिए, इसलिए OP जो है XY पर
लंब है, लंब है। यही सिद्ध करना था, इसी को सिद्ध करना था कि बताइए कि ओपी जो है एक्स वाई पर क्या लंब है। तो यहाँ से हम यहाँ पर हम सिद्ध कर दिए। देखिए हमें सिद्ध करना है कि ओपी जो है एक्स वाई पर लंब है। तो ये 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। तो इसमें 2 पर में है, एक पर में हो सकता है आ जाए या नहीं भी आए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए इसको बना लीजिए आप लोग, जिसने नहीं बनाया है। चलिए तो नोट कर लिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अपने दोस्तों के पास शेयर करना जरूर भूलिएगा, भूलिएगा एकदम भूल जाइएगा, भूलिएगा नहीं, शेयर कीजिएगा यार। तुम लोग भूल जाते हो, शेयर करो अपने दोस्तों के पास और उनको भी ज्ञान मिले। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।